हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो रिएक्शन वीडियो देना चाहेंगे वो है फिल्म बेसिकली जॉली एलएलबी 2। अच्छा, इसके अंदर दो वकील हैं जो जिनकी आपस में कन्फ्रंटेशन होती है। अक्षय कुमार ने एक वकील का रोल अदा किया और दूसरे वकील का रोल जो है वो एक और साहब अदा कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर वो साहब जो हैं वो लखनऊ के हैं और लखनऊ, क्योंकि मैं भी लखनऊ का हूँ तो मुझे बड़ा अंदाज़ा है उनकी बातचीत का और किस तरह वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी गलत है लखनऊ के बारे में। लखनऊ बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। लखनऊ वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से के पीपल वहाँ के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, काम क्वाइट अच्छे, ज़बान के अच्छे, तो ये सब चीज़ कुछ है। तो एनीवे वो सब इसके अंदर है, लेकिन उनके साथ साथ वो क्योंकि एक वकील का रोल है उनका, तो उनकी थोड़ी सी और चीज़ें भी उनके साथ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। चंद घंटों के मेहमान है ये वकीलगिरी से सर, इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाए। माथुर साहब, चंद घंटे तो है ना लड़ लूंगा तब तक तो लड़ सकता हूँ ना। जॉली साहब, ये देखो यार, कोर्ट में लड़ने वड़ने की बात मत करो आप। नहीं, माथुर साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस से कोई गलती हो गई है। बाबा जी सॉरी, आप जा सकते हो। एक मिनट जॉली जी, आप वहीं रुके। एक मिनट सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं इससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूँ। मैं एक मौका मुझे दे दीजिए। नहीं, आपने क्या कहा था? अभी ऑटो बस कुछ नहीं मिलने वाला है, एक मौका। एक मिनट, आप चिल्लाना बंद करोगे जरा? 2 मिनट चुप रहोगे आप? गलती हो रोना पड़ गया उसको, बंदे को रोना पड़ गया लिटरली, यानी कि उसके जो जज है ना उसके सामने बेचारा जो है वो इतना बेबस है कि उसको रोना पड़ गया। इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल हो चुका है आजकल के दौर में। क्या क्या चीज़ें जमा करो, फिर गवाह जमा करो, सबूत जमा करो, उसके बावजूद जो है तारीख मिल जाती है। ये होता है, ये आम है। जैसे एक तो बनी थी इसके ऊपर फिल्म की तारीख पर तारीख, लेकिन आम तौर पर यही होता है, इंसाफ नहीं मिलता और ये सब कुछ होता रहता है। ठीक है, मैं विटनेस को अलाउ करता हूँ। अरे सर, अब क्या सर? माथुर साहब, आई थिंक कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड। ओके जी, एंड कोर्ट हैज डिसाइडेड। प्लीज। थैंक यू। तो आप नेरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो फिर धर्म का बड़ा ज्ञान होगा आपको। अवश्य है। मैं भी कान्याकुब्ज ब्राह्मण हूं, वो भी जनेऊधारी। तो चलिए दो ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए, क्या पूछना है? चलिए गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, पूरा नाम बताएं। रामकृष्ण प्रेमकृष्ण सारस्वत। धर्म? हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? 4। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांदे गौर। गोत्र? शांडिलिया। प्रवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद। उपवेद? वेतरयानी। मुख? श्रीमुख। कुल देवता? सप्तसुरी। चरण? वाम। विश्वा? या अल्लाह, इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? फंस गया। विश्वा नहीं पता। विश्वा नहीं पता। विश्वा से पहले क्या कहा? फंस गया। विश्वा से पहले क्या कहा इकबाल कादरी? लानत है तेरे पे इकबाल कादरी, लानत है। अब तो अल्लाह का नाम भी आ गया जुबान पे। अब तो सच बोल। देख, तू कुछ भी कर ले, तू बचेगा नहीं। कब तक जिएगा झूठ की जिंदगी? अस्तगफिरुल्लाह। वाइंती वन पोस्ट क़यामत के 2 कुछ बुद्धि खुदाइश मैं आईने वाला सिद्ध किया खुदाई जो छन कुछ गुनाहगार सोई कर फैसलन पोस्ट क्या छो क्या चौपोस ये चुना परवायती करना मिला इंसाफ खुदाई कर इंसाफ पन्निस दरबार बस इंशाल्लाह। इकबाल कादरी, अगर मैं चाहता था तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवा के ये पता कर सकता तुम कितने बड़े पंडित हो, मगर मुझे तुम्हारी जुबान से सुनना था। कोर्ट को बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। मुझे सिंह साहब ने अरेस्ट किया था। मैं उनकी कस्टडी में था, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। मैं जानता था कि वो मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। एक दिन मौका देखकर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मेरे आदमी उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली। इसे लेके कहाँ जा रहे? सिंह साहब ने आजाद कर दिया। जा रहा आजा। सिंह साहब को कितने पैसे दिए? 50 लाख।
25 लाख एडवांस और 25 एनकाउंटर के बाद। आई ऑब्जेक्ट श्रीमान। बाप ने रोक लिया। नहीं बेटा। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब, मगर माथुर साहब की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हमें सूर्यवीर सिंह चाहिए या फिर इकबाल कादरी। हमें दोनों ही नहीं जनाब, चाहिए। हमें दोनों ही नहीं चाहिए। हमें ऐसे ऐसे कादरी नहीं चाहिए जो बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे सूर्यवीर सिंह भी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए एक मिलिटेंट को छोड़ देते हैं और किसी बेकसूर की जान ले लेते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रखी जाती है, या तो आप ये ले लो या वो ले लो, ठीक है। अब एक को आपने हिंदू कह दिया, एक को आपने मुसलमान कह दिया, तो जो जाहिल मुसलमान होते हैं वो उसके साइड हो जाते हैं, जो जाहिल हिंदू होते हैं वो उसके साइड हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई दोनों तरफ ही घाटा है। वो है ना, वो हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो पहले वो है जो वो है ना। जहालत खुद एक मज़हब है, मैं ये कहता हूँ, और वो उसी पे खिलवाड़ होती है। और सब ने यही किया, अंग्रेज़ों ने भी यही किया हमारे साथ। सॉरी टू से। मती बहादुर पुलिस वालों को सलाम ठोकता हूँ, झुककर सजदा करता हूँ, लेकिन जिसके हाथ किसी बेकसूर के खून से रंगे हों उसे मैं वही कहूंगा जो वो है, कातिल। और ऐसे राक्षसों से बच के रहिएगा माथुर साहब। किसी ने 25-30 लाख ज्यादा दे दिए तो क्या पता अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। सही बात। हाँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। बार एसोसिएशन ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया। चंद घंटों के मेहमान है ये। बहुत ज़बरदस्त क्लिप था, बहुत ज़बरदस्त क्लिप था। बेसिकली इसके अंदर हमारे माशरे को इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं और फिर जल्दी भुला दी जाती हैं। बात यह है कि इस टॉपिक को काफ़ी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेन टॉपिक है। इसके ऊपर इंडिया की बेस, जो इंडिया का पिलर है ना, वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है इन टॉपिक्स के ऊपर। ना ही हमारे मुल्क में करप्शन को कन्फ्रंट किया जाता है, ना ही लिसानी फसादात को, जो हिंदू मुस्लिम और जो भी कुछ है यार। क्योंकि भाई इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पैसा ले रहा है तो वो उसका ना कोई धर्म है ना ईमान है, और कोई पैसा दे रहा है तो उसके साथ भी ऐसे ही कुछ। और बस मैं क्या कहना चाहूँगा इस सिलसिले में, लोग जो झेल रहे हैं इसको वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमारे पास तो सिर्फ अल्फाज हैं, 2-4 बोल देते हैं इधर उधर, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये कि भाई ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जो करने वाले हैं वो अपने मफादात के पीछे लगे हुए हैं। यार चलें फिर देखते हैं, दूसरे क्लिप के ऊपर रिएक्शन देते हैं। नीचे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और कोई कमेंट तो ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।